साथियों नमस्कार। साथियों, सभी को बहुत दिनों से इंतज़ार था कि किस प्रकार से स्कूल खुलेंगे। तो लगातार 6 महीने बाद केंद्र शासन ने स्कूल खोलने के लिए गाइडलाइन जारी की है। यह गाइडलाइन सभी स्कूल संचालक, अभिभावक और छात्रों को जानना बेहद ज़रूरी है, ताकि इसका किस प्रकार से पालन किया जा सके और आप जब विद्यालय जाएं तो आपके स्वास्थ्य पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। इसलिए जानते हैं कि गाइडलाइन में क्या क्या दिया गया है और कितनी सख्त होने जा रही है ये गाइडलाइन। तो सभी संचालक, पालक और विद्यार्थी बहुत ही सावधानी से इस गाइडलाइन का पालन करें और समझें कि केंद्र शासन ने जो एसओपी जारी की है उसके अंतर्गत क्या क्या है। चलिए साथियों, तो एसओपी पर एक नज़र डालते हैं। 21 सितंबर से खुलेंगे स्कूल, एसओपी जारी। 9वीं से 12वीं तक के छात्र पेरेंट्स की मंजूरी से स्कूल जा सकेंगे। जिम खुलेंगे पर स्विमिंग पूल और स्पोर्ट्स एक्टिविटी पर बैन लगा रहेगा। तो अनलॉक 4 में क्या क्या होने वाला है स्कूलों के लिए। 21 सितंबर से स्कूल किस प्रकार से, किस तरह से शुरू होंगे, इसे जान लेते हैं। 9वीं से 12वीं की पढ़ाई फिर शुरू होगी। स्कूल शुरू करने को लेकर एसओपी जारी। अभिभावकों की मंजूरी के बाद ही छात्र स्कूल आ सकेंगे। स्कूल शुरू होने से पहले पूरा परिसर सैनिटाइज किया जाएगा। स्कूल में सभी को 6 फीट की दूरी रखनी होगी। इन सभी नियमों का पालन करना होगा। कोरोना से बचने के एहतियात ध्यान में रखने होंगे। अब जानते हैं विस्तृत से कि इस एसओपी में क्या क्या दिया गया। साथियों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 9वीं से 12वीं और हायर एजुकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की पढ़ाई आंशिक तौर पर शुरू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी जारी किया है। शिक्षकों, छात्रों और स्कूल के स्टाफ को 6 फीट की दूरी रखनी होगी। लगातार हाथ धोने, फेस कवर पहनने जैसे नियमों का पालन करना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई आंशिक तौर पर शुरू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी जारी कर दिया है। 21 सितंबर से कक्षाओं में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। मंत्रालय ने कहा, स्कूल अपने यहाँ पढ़ाई शुरू करने का फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। क्लासेस अलग अलग टाइम स्लॉट में चलेगी और कोरोना के लक्षण वाले स्टूडेंट को एंट्री नहीं दी जाएगी। इन नियमों का पालन सभी को करना होगा। टीचर्स, स्टूडेंट और स्कूल के स्टाफ को 6 फीट की दूरी रखनी होगी। लगातार हाथ धोने, फेस कवर पहनने, छींक आने पर मुंह पर हाथ रखने, खुद की सेहत की मॉनिटरिंग करने और यहाँ वहाँ न थूकने जैसी बातों का ध्यान रखना होगा। तो 21 सितंबर से स्कूलों में क्या क्या होगा ये जान लेते हैं। सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग, सेहत पर नज़र की गाइडलाइन सब फॉलो करेंगे। छात्र किताब, कॉपी, पेंसिल, पेन जैसी चीज़ें शेयर नहीं कर पाएंगे। 50% टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ ऑनलाइन टीचिंग के लिए स्कूल आ सकेंगे। सफाई कर्मियों को कोरोना के हिसाब से सफाई की ट्रेनिंग दी जाएगी। स्टूडेंट्स को क्या क्या करना होगा अभी जान लेते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए एसओपी में क्या क्या निर्देश जारी किए गए हैं। तो स्कूल आने के लिए पेरेंट्स से लिखित मंजूरी लेनी होगी। लॉकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। जिम का इस्तेमाल गाइडलाइन के लिहाज से कर सकते हैं। स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं होगी। छात्र किताब, कॉपी, पेंसिल जैसी चीज़ें शेयर नहीं कर सकेंगे। प्रैक्टिकल के वक्त छात्र अलग अलग सेशन में जाएंगे। ये सभी नियम स्टूडेंट्स को फॉलो करने होंगे। अब स्कूलों के लिए क्या क्या गाइडलाइंस है। स्टूडेंट की पढ़ाई के लिए अलग टाइम स्लॉट तय होगा। बाहर खुले में भी पढ़ाई की जा सकती है। डिस्टेंस लर्निंग की भी व्यवस्था करनी होगी। कैंपस, क्लासरूम, लैबोरेटरी, बाथरूम सैनिटाइज करना होगा। स्टूडेंट के लिए कॉन्टैक्टलेस अटेंडेंस होगी।
क्लास के अंदर बाहर 6 फीट की दूरी पर मार्किंग करनी होगी। ये सभी गाइडलाइंस स्कूल को फॉलो करनी होगी। सैनिटाइजेशन और जांच के लिए क्या क्या गाइडलाइंस दी गई है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो स्कूलों के लिए ये सब बहुत अनिवार्य होने वाला है। स्कूल को इसमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी वो दिया गया है और ये सभी अनिवार्य होंगे। ऑक्सीजन लेवल जांचने के लिए ऑक्सीमीटर होना अनिवार्य है। प्रत्येक स्कूल में सभी स्टाफ का और स्टूडेंट का ऑक्सीजन लेवल नापने के लिए ऑक्सीमीटर होना अनिवार्य है। थर्मल गन, पेपर टॉवल, साबुन और 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन उपलब्ध करना होगा। स्कूल संचालक को अपने विद्यालय में थर्मल गन होना आवश्यक है, पेपर टॉवल रखना आवश्यक है, साबुन रखना आवश्यक है और सैनिटाइज करने के लिए 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन उपलब्ध होना बहुत ही अनिवार्य है। टीचर्स कर्मचारियों को फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर स्कूल के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। ये सभी सुविधाएं विद्यालय संचालक के द्वारा अपने कर्मचारियों को और स्टूडेंट्स को उपलब्ध करवाई जाएगी। ढका हुआ डस्टबिन और कूड़ा फेंकने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सभी नियम बहुत ही सख्ती से विद्यालय संचालक को अपने विद्यालय में उपलब्ध करवाने होंगे और इनका कड़ाई से पालन करना होगा, तभी स्कूल संचालित किए जा सकेंगे। इन लोगों को नहीं मिलेगी एंट्री। अभी जान लेते हैं कि विद्यालय में किन किन विद्यार्थियों को या किन किन लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी। क्वारंटाइन जोन से छात्र, टीचर्स या कर्मचारी स्कूल नहीं आ सकेंगे। जहां क्वारंटाइन जोन बनाया गया है वहां के छात्र और टीचर क्लास में नहीं आ सकेंगे। सिम्टोमेट्रिक छात्र को स्कूल में आने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। ऐसे छात्र जिनमें कोरोना के लक्षण पाने की संभावना है उन्हें भी विद्यालय में एंट्री नहीं दी जाएगी। बीमार छात्र, टीचर या कर्मचारी को स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। ऐसे विद्यार्थी जो बीमार है या स्टाफ जो बीमार है उन्हें विद्यालय में आने की अनुमति नहीं होगी। छात्र स्टाफ में लक्षण मिलने पर क्या करें? तुरंत आइसोलेट करें जहां किसी दूसरे को जाने की इजाज़त ना हो। पेरेंट्स को इसकी सूचना दें। डॉक्टरी जांच तक वह फेस कवर करें। नज़दीकी अस्पताल या स्टेट हेल्पलाइन से तुरंत संपर्क करें। पूरे परिसर को फिर से डिसइंफेक्टेड करें। मानसिक तनाव वाले स्टूडेंट, टीचर की रेगुलर काउंसलिंग की जाए। ऐसे सभी लक्षण पाए जाने पर विद्यालय संचालक को क्या क्या करना होगा, इन निर्देशों का पालन करना होगा सख्ती से। इसी प्रकार से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी खुलेंगे, उनके लिए भी यही गाइडलाइन का पालन करना होगा। तो साथियों, सभी स्कूल संचालक को, पालक को और विद्यार्थियों को इन सभी गाइडलाइंस का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। इन गाइडलाइंस के पालन के बाद ही 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी स्कूल आ सकेंगे। तो एक बार पुनः दोहरा देता हूँ साथियों, स्कूल संचालक को महत्वपूर्ण चीज़ जो अपने विद्यालय में रखना है, एक ऑक्सीमीटर, दूसरा थर्मल गन, तीसरा सैनिटाइज करने के लिए 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन। ये सभी चीज़ें अपने विद्यालय में होना बहुत ही आवश्यक है। अपने स्टाफ को सैनिटाइजर, साबुन, टॉवेल और फेस मास्क उपलब्ध करवाना विद्यालय संचालक की जवाबदारी है। तो इन सभी गाइडलाइन का पालन करने के बाद में ही विद्यालय संचालित किए जा सकेंगे। तो 21 सितंबर से वापस स्कूल खुलने जा रहे हैं। तो आजकल की जानकारी यहीं तक साथियों। अगली जानकारी के लिए फिर हम मिलते हैं। यदि जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।